इस वक्त मौजूद है हम अकोला जिले के आकोट शहर में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ललित दादा, राष्ट्रीय अध्यक्ष शेतकरी संगठन। आज जो सद्दाम भाई ने जो जाहिर ज्यादा संख्या में आप प्रवेश किया है शेतकरी संगठन, मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे तंजीम को शहर का अध्यक्ष मिल गया। और शेतकरी संगठन ये ऐसी तंजीम है जो सरमायाकारी अकल का इस्तेमाल और मेहनत करने वालों के जेब में पैसे जाने का रास्ता आसान हो, इसके लिए एहतजाज करती है, तहरीक चलाती है। ऐसी हमारी तंजीम है। और इसमें अगर ये सब मेहनतकश लोग शामिल हो जाते हैं तो तंजीम को भी बड़ा ताकत मिलेगी। और अभी चुनाव भी आ रहे हैं, मैं चुनाव भी लड़ रहा हूँ, तो ऐसे समय में मुझे भी आपकी जो अभी तैयारी शुरू है, तो तैयारी में आपने यहाँ के जनता के लिए सुविधा के लिए और जो रोजगार है तो उसके लिए क्या सोचा है आपने? देखिए, अब ये आपका सवाल बड़ा ही, इसका जवाब बड़ा लंबा है, लेकिन आप ये समझिए कि पूरी मईशत ये क्योंकि रशिया के तर्ज पर है, इसलिए रशिया तो ख़त्म हो गया, लेकिन हिंदुस्तान में वही नज़्म, वही निज़ाम चालू है। और इसलिए हम गरीब हैं और कुछ ही लोग पैसे कमा सकते हैं, यानी हक हलाल के पैसे जो है वो कुछ ही लोग कमा सकते हैं। आज का जो नज़्म है, आज का जो निज़ाम है, उसको हमको बदलना चाहिए। वो शायद हम उसके लिए लड़ना चाहेंगे और ये सारा निज़ाम ऐसा करना चाहेंगे जिसमें मेहनतकश, सरमायाकारी करने वाले और अकल का इस्तेमाल करके पैसे कमाने वालों का एक अच्छा सा दौर ये मुल्क देखे। ये जो कामें हैं लोगों के रुके हुए हैं और ये चीज़ की महंगाई बढ़ी हुई है, तो इसके ऊपर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो आपकी संगठन इसके ऊपर क्या आगे करेंगे? हमारी तंजीम महंगाई को कुछ अलग निगाह से देखती है। हमारा नुक्ता नज़र इसके मामले में बड़ा अलग है। महंगाई कम करने के लिए कीमतें कम करने की बजाय लोगों के जेब में पैसे अगर जाए तो शायद लोगों को महंगाई कम महसूस हो। तो लोगों के जेब में उनकी कमाई में इजाफा होना चाहिए, तो कमाई बढ़ेगी। तो देखो, अब कटिंग करने के आपको अमेरिका में 800 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन उनको कुछ लगता नहीं क्योंकि उनकी कमाई ज़्यादा है। हमारे तो 300 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये भी हमको ज़्यादा लगते हैं क्योंकि हमारे जेबों में पैसे नहीं है, कि नहीं? तो ये जो इकोनॉमी है, ये हाई कॉस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए। ये जो मईशत है ये हाई कॉस्ट होनी चाहिए, ना कि लो कॉस्ट। तो ज़्यादा पैसे, महंगाई नहीं, कीमतें बढ़नी चाहिए और कीमतें बढ़ते से ही लोगों के जेब में भी ज़्यादा पैसे आने चाहिए। ये ज़्यादा मुनासिब तरीका है हमको आगे बढ़ने का। सरकार किसी की भी हो, लेकिन रोजगार के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो ऐसी क्या वजह है? नहीं, निज़ाम ही ऐसा है। यहाँ रोजगार पैदा होने का कोई ऐसा इनके पास कुछ है ही नहीं। यानी वो देखो, हमारे यहाँ से बाहर के देशों में एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, इसके तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम एक ट्रेड डेफिसिट कंट्री होने के वजह से हमारे व्यापार में हमको घाटा है। यानी हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम है और इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा है। तो हमारी माली हालत ख़राब होती जा रही है, और माली हालत जिस देश की ख़राब होती जाती है वो देश में लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। और आज तो हमारा देश पूरे दुनिया में सबसे जवान देशों का, सबसे जवान बाशिंदों का मुल्क है। तो इनके तो हाथों को काम मिलना ही पड़ेगा, इनके दिमाग को काम मिलना पड़ेगा, इनके दिल को भी काम मिलना पड़ेगा, तब जाके हम ये सारा मसला हल कर सकते हैं। सद्दाम खान जैसे लोग आपके पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं संगठन में, तो क्या वजह है?
मेरा ख्याल है मैं जो बोल रहा हूँ वो उनको समझ में आ गया है। और मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये जरा जरा तेरा बड़ा ये है, ये जरा तुम जो बोलते हो समझ के बाहर की चीज है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन आपको नुमाइंदा ऐसा ही चाहिए जो उनका सारा समझता है, आपको ना समझे तो भी चले। फिर आपसे क्या, आपने भाषण देते समय उर्दू काफ़ी अच्छी बात कही है आपने उर्दू में, तो क्या वजह है इसके पीछे? मैं जहाँ जैसे भी सारी जुबानें बोलना चाहता हूँ। मैं सिर्फ उर्दू ही नहीं, उर्दू तो खैर मुझे लिखना नहीं आती, पढ़ना नहीं आती, लेकिन मैं सुन सुन के बोल लेता हूँ। अरबी भी थोड़ा मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे बाजू में एक तरफ से फ़लस्तीनी रहते थे और दूसरे रूम में ईरानी रहते थे। तो पर्शियन भी मुझे थोड़ी बहुत आती है और अरबी भी आती है, और उर्दू तो आप लोग सब सुबह से शाम तक मेरे साथ ही रहते हो। सर है हमारे, अभी जो निज़ामत कर रहे थे, कहाँ गए? नासिर भाई। अब नासिर भाई इतने अच्छे अच्छे शेर सुनाते हैं, तो मेरा भी मन करता है ना उर्दू सीखने को, तो ये मैं सीख रहा हूँ। सद्दाम भाई, क्या करना चाहेंगे आज जो आपने पक्ष प्रवेश किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष में, तो क्या कहना चाहेंगे? दादा को देख के और दादा की जुमलों को देख के मैंने प्रवेश किया, दूसरा कुछ भी कहना नहीं है।